हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम ऐसे कुछ मज़ेदार सेंटेंसेस को लेकर आए हैं जिसका यूज़ आप पर डे करते हो। जब तक ऐसे सेंटेंसेस को आप नहीं सीखिएगा तो मेरा यकीन मानो दोस्त, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सच में बोलना है, आपके अंदर ये जज्बा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब मिलकर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और हम बार बार एक बात आपको बोलते हैं कि अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जरूरी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपका चैनल है ना। ये हमारे बीच का जो फासला है, ये चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करने के बाद ही क्या होगा, ये ख़त्म होगा। जो भी हम वीडियोस बनाएं आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए तो नाउ स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे मज़ेदार सेंटेंसेस को, मज़ेदार वाक्यों को मज़ेदार तरीके से सीखेंगे और बने रहना है अंत तक, ठीक है। चलिए तो एंजॉय करते हैं इस सेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने हेडिंग देखा कि डेली यूजेस सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो पर डे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस आप देखिएगा तो खुद ही पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे सेंटेंसेस हम हर दिन यूज़ करते हैं, बशर्ते कि हमें ये बात को पता नहीं होता है कि इसका हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करके बोलें। तो चलिए आज के बाद ये आपका प्रॉब्लम समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे सेंटेंसेस को, हमने कहा जैसे कोई किसी को आप सुने होंगे, काश अगर कोई आपके पास जाता है कुछ मांगने के लिए ना, तो आप बोलते हैं कि काश अगर मेरे पास पैसा होता तो हम आपकी मदद ज़रूर करते हैं, है ना। अगर आपसे कुछ बुक ही कोई मांगने जा रहा है ना, तो आपके पास अगर नहीं होता है तो क्या बोलते हो, काश अगर मेरे पास बुक होता तो हम आपको ज़रूर देते। ऐसा एक चीज़ सोचिएगा कि ऐसा हम कब बोलते हैं। सोचने वाली बात है, कंसेप्ट को यहाँ समझ लेना है कि हम ऐसा कब बोलते हैं। जब आपके पास कोई आपका मित्र पैसा मांगने के लिए जाता है और आपके पास पैसा नहीं होता है, तब ये बात आप बोलते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको ज़रूर देता। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तभी आप ऐसे सेंटेंस को बोल रहे हो, ठीक है। इसे बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस। ये है एक काल्पनिक सेंटेंस, ये इमेजिनरी वाक्य के नाम से जाना जाता है ना। इसे अनफुलफिल्ड डिजायर भी कहा जाता है। हम ऐसा तब बोलेंगे जब वो चीज़ मेरे पास नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम काश के लिए लिखेंगे क्या, आई विश, ठीक है। आई विश मेरी इच्छा है, या काश अगर मेरा ऐसा हम मतलब सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो हम ये करते, है ना, या ये आपको देते, है ना। इसके बाद क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट आपको लिखना है। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, हर एक सेंटेंस में आपको आई विश लगाना होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होने जा रहा है वो काश से होने जा रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या कहना है, हैड। देखो ये बात को समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे पास एक कलम है, हमने आपको ये चीज़ पहले वीडियो में बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो है ना, देख लीजिएगा। हैव का, है ना, हमने पोजीशन दिखाने के लिए कहा था कि अगर मेरे पास, अगर बोला जाए कि मेरे पास एक कलम है, तो आपने पढ़ा था वहाँ पे कि सर हमने पढ़ा था आई हैव अ पेन। क्या आपने सीखा था, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। पास होना पोजीशन दिखा रहा है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। यही बात को अगर कहना था कि मेरे पास एक कलम था, तो पास्ट की बात करिएगा तो आपको बोलना होगा कि आई हैड। ध्यान दीजिएगा, आई हैड अ पेन, मेरे पास क्या था, एक कलम था। तो आपने दोनों का यूज समझ लिया। मेरे पास कलम है, प्रेजेंट की बात है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम था, पास्ट की बात है, आई हैड अ पेन। समझ में आ रहा है। आई हैड का यूज कब किए, हम हैड का यूज पास्ट में किए। यहाँ पे लिखा हुआ है हैड, मतलब पास्ट की बात है। हमने अभी बोला कि ऐसा आप तब बोलते हो जब वो चीज़ें आपके पास नहीं थी। पास्ट की बात हमने किया, डेट्स वाई हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, पास्ट के लिए हैड का। और हैड के बाद जब पोजीशन दिखाते हो तो इसके बाद एक क्या लिखा जाता है, नाउन। देखो ये जो पेन है वो आपका क्या है, नाउन है। इसके बाद हम भी क्या लगाए, नाउन लगा दिए। स्ट्रक्चर आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो 2 मिनट में सारे आपसे बन जाएंगे। आप फटाफट ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को सीखते हैं। फर्स्ट मेरा दोस्त क्या कर रहा है कि काश मेरे पास एक मोबाइल होता।
काश आपसे कोई पूछता है ना, कि आपके पास मोबाइल नहीं है ना, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार काश मेरे पास भी एक मोबाइल होता, नहीं है मेरे पास, है ना। हम ऐसा क्या करें, इमेजिन करें, कल्पना करें, जब आपके पास मोबाइल नहीं है, पास्ट आपको पास्ट की बात समझना है, तो आप क्या बोले कि काश के लिए मुझे कहना है आई विश। ध्यान दीजिएगा एक एक सेंटेंस को, हमने कहा आई विश, अब कह रहा है कि काश का तो हमने काम कर लिया आई विश लिखकर, अब कह रहा है मेरे पास मतलब आई, मेरे पास का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, आई के बाद हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हैड लिखना है, क्योंकि पास का इंग्लिश हैव होता है और हैव का पास्ट हमें हैड कहा सिखाया गया। तो आई हैड के बाद क्या कर रहा है, ये जो नाउन है वो आपका क्या है, एक मोबाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड अ मोबाइल। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना मजेदार। तो बोलेंगे आई विश आई हैड अ मोबाइल, बन गया, है ना। चलो आगे कह रहा है कि काश तुम्हारे पास दिल होता, ओहो क्या बात है ना, काश तुम्हारे पास दिल होता। अगर कोई आपके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है तो क्या बोलते हो, तुम्हारे पास दिल है ही नहीं, जाओ, है ना। अगर तुम्हारे पास दिल होता ना तो तुम एक काम करते ही नहीं कभी मेरे साथ, है ना। दिल तोड़ने वाली बात है कि नहीं दोस्त। चलो क्या बात है, तो आपने कहा कि काश तुम्हारे पास एक दिल होता, तो काश का आपने क्या सीखा, क्या बात है, आपने कहा आई विश, है ना। अब बात किसकी हो रही है, आपके पास, अरे मेरे पास तो दिल है ही, हम आपके लिए रोज वीडियोस बना रहे हैं ना, लेकिन आपके पास दिल नहीं है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो चलिए ऐसा नहीं है, हम मजाक कर रहे थे, आपके पास बहुत बड़ा दिल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक जरूर करना है सेशन को, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए कह रहा है कि काश तुम्हारे पास दिल होता, आई विश, बात कह रहा है किसकी जी, यू, है ना, तुम्हारे, आपको बोलना है यू, और बात हमने कहा कि क्या लगाना है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हैड, तो क्या बोलेंगे यू हैड, है ना। अगर बात किया जाए किसकी, दिल की, तो आप क्या कहेंगे, यू हैड अ हार्ट। समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई विश यू हैड अ हार्ट, काश आपके पास एक दिल होता, तो आप मुझे समझ पाते, है कि नहीं। चलिए आप बिल्कुल समझ रहे हैं मुझे। चलो आगे कह रहा है कि काश मेरे पास एक अच्छी जॉब होती, है ना। आपके पास अगर जॉब नहीं होता है, आपके दोस्त के पास एक जॉब है, तो आप भी इस बात को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, काश मेरे पास भी एक अच्छा जॉब होता है। तो इस बात को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलो आप काश का क्या सीखे, क्या बात है, आपने कहा सर आई विश, अब बात किसकी हो रही है, मेरे पास आई, क्या करना है, आई। अब पास के लिए हमने आपको क्या सिखाया, हैड, तो बोलेंगे आई हैड, क्या कह रहा है जी, अच्छी जॉब, जॉब का तो जॉब लिखते हैं, अच्छी का क्या बोलेंगे, गुड, तो बोलना होगा आपको अ गुड जॉब। बातें आ रहा है ना समझ में, आई विश आई हैड अ गुड जॉब, ठीक है। अब आगे की बात समझिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि काश उसके पास दिमाग होता, ओह, कोई आपसे बोलता है अरे यार तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, काश तुम्हारे पास भी दिमाग होता, एक छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए, है ना। चलिए क्या बात है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके कैसे बोलोगे, है ना, तो आपको बोलना होगा आई विश, क्या बोलना है, आई विश उसके पास। अब देखो दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा, उसके पास के लिए या तो आप सी हैड भी बोल सकते हो या ही हैड भी बोल सकते हो। अगर किसी लड़की के बारे में बात करना है तो आपको बोलना होगा शी हैड, अगर किसी लड़के की बारे में बात कर रहे हो आप तो बोलना है ही हैड। तो चलिए हम लगा देते हैं ही हैड, ठीक है। हमने क्या कहा, ही हैड, आई विश ही हैड, क्या कह रहा है, दिमाग का क्या होता है, माइंड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे और माइंड नहीं बोलेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए तो हमने कहा आई विश ही हैड माइंड। आगे बात समझिए, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, है ना। अगर मेरे पास पैसा होता तो अभी हम भी एक मतलब कुछ भी ऐसा सोचता है कि हम ये लेते, ये खरीदते, है ना। लेकिन वो तब आप बोलते हो जब आपके पास शायद पैसा नहीं हो। सोचिएगा इस बात को, आप ऐसा कब बोलते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं है। और यकीन मानो अगर मेहनत करोगे, है ना, ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन वो दिन आएगा जब आपके पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, समझिए।
करे काश मेरे पास बहुत पैसे होते, तो काश को हमने क्या सिखाया लिखना, आई विश। ठीक है भाई, आई विश किसके पास, मेरे पास, तो आपको क्या करना होगा, आई हैड। यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ रहा है ना। आई विश आई हैड क्या, बहुत सारे पैसे, तो बहुत सारे का क्या बोलेंगे, है ना। अब दो बातें बोल सकते हो, या तो लॉट्स ऑफ बोल सकते हो या अ लॉट ऑफ बोल सकते हो। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ क्या बात कर रहा है, मनी का, तो आपको बोलना होगा लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, चलिए, काश तुम्हारी एक प्रेमिका होती, मत पूछो, है ना। चलिए, ऐसा सुनकर सेंटेंस को ही ना दिल में गुदगुदी सा होने लगता है, वाह क्या बात बोला है मेरा दोस्त, है ना। कोई दोस्त आपका होता है, अरे यार, है ना, आपके कोई नहीं है ना, सिंगल हो, आपकी भी एक प्रेमिका होती, है ना। ऐसा हम कब बोलते हैं, जब आपके पास नहीं कोई होती है। ठीक है, तो क्या आप इस बात को बताओगे, तो आपको बोलना होगा कि आई विश, क्या कहना है, आई विश। अब तुम्हारे पास की बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि यू हैड, क्या बोलेंगे, यू हैड। प्रेमिका के लिए आप बिलवड भी बोल सकते हो, तो अब नाउन का यूज करने के लिए आपको बताए हैं, तो नाउन होता है गर्लफ्रेंड, तो आपको बोलना होगा यू हैड अ गर्लफ्रेंड। बातें समझ में आई। चलिए, करे काश मेरे पास चढ़ने के लिए एक बाइक होता। नहीं, आप अगर साइकिल से चल रहे हो या पैदल चल रहे हो, तो आप भी सोचते होंगे, है ना, कि हम लोग भी सोचते हैं कि शायद मेरे पास भी एक क्या होता, बाइक होता। ऐसा हम तब सोचते हैं जब वो बाइक मेरे पास नहीं होता है। ये बात इमेजिन का हो रहा है, कल्पना का हो रहा है, आप सोच रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना होगा, तो काश के लिए हमने क्या सिखाया, आई विश। ध्यान दीजिएगा, आई विश के बात कर रहा है कि मेरे पास, तो यहाँ पे बोलना होगा आई हैड। क्या बोलना है आपको, आई हैड। आई विश आई हैड क्या कहना है, बाइक। आई हैड अ बाइक, किस लिए, करे चढ़ने के लिए, तो चढ़ने के लिए का इंग्लिश क्या होता है, आपको बोलना होगा टू राइड ऑन। क्या बोलना है, टू राइड ऑन। समझ में आ गया, आई विश आई हैड अ बाइक टू राइड ऑन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जमकर प्रैक्टिस करना है। काश रोहित के पास रहने के लिए एक घर होता, है ना। अब इस बात को आपको बोलना है, तो कैसे बोलोगे, चलिए अब स्टार्ट करिए, आप लोग भी साथ में कहना है कि आई विश, क्योंकि हम लोग अब सीख चुके हैं आई विश। अब किसके पास है, रोहित के पास, तो आपको लिखना होगा रोहित। आई विश रोहित के पास की बात हो रहा है, तो बोलेंगे रोहित हैड अ हाउस, उसके पास क्या होता, एक घर होता। अब बात किस लिए कर रहा है, रहने के लिए, तो आपको बोलना होगा टू लिव इन, है ना, रहने के लिए बोलेंगे टू लिव इन। ठीक है, काश मेरे पास एक नई घड़ी होती, तो क्या बोलेंगे आप, आई विश। क्या बोलना है, आई विश। क्या मेरे पास है, तो क्या बोलोगे आप, आई हैड अ, नई घड़ी है, तो आपको बोलना होगा न्यू वॉच। न्यू वॉच। बात समझ में आ गया। अब कह रहा है काश तुम काश मेरे पास तुम होते। नहीं, अगर कोई आपको कहता है कि मुझे कुछ नहीं मतलब है पैसे से, है ना, आप सारे पैसे रख लो, बस काश आप मेरे पास होते, क्या बात है। नहीं, काश आप मेरे पास होते, काश तुम मेरे पास होते, तो इस बात को क्या बनाइएगा, तो आपको कहना होगा कि आई विश। ध्यान दीजिएगा, आई विश। अब यहाँ पे कह रहा है मेरे पास, है ना, तो क्या बोलना है, आई हैड। आई विश आई हैड, कौन होते जी, आप ना, तो यहाँ पे अब नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है, तो उसके बदले आपको लिखना होगा यू। आई विश आई हैड यू। समझ में आ रहा है, मेरे पास आप होते। तो ये था कुछ मज़ेदार सेंटेंसेस जो आपने इंजॉय किया। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। हम बार बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, सबको फ़ायदा होना चाहिए। ये सेशन रेगुलर आपके साथ रहेगा जुड़ा हुआ, हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर आते रहेंगे, हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए ओके बाय।